समस्याओं का समाधान बताकर आपको सफलता के शिखर पर खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी, जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार ले तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। वहीं हम आपको अपने इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के कुछ उत्तम विचारों को उपलब्ध करवा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। आलसी सुखी नहीं हो सकता, निद्रालु ज्ञानी नहीं हो सकता, ममत्व रखने वाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता। वह पुरुष धन्य है जो काम करने में कभी पीछे नहीं हटता। भाग्यलक्ष्मी उसके घर की राह पूछती हुई चली आती है। दूसरों को दंड देना सहज है, किंतु उन्हें क्षमा करना और उनकी भूल सुधारना अत्यधिक कठिन कार्य है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा कोई भय नहीं, वैसे ही पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा कोई भय नहीं। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरे सारे सुख तो अज्ञान मात्र हैं। जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास नहीं बनाता, केवल धन का लालच ही मनुष्य को दास बनाता है। शासन के समर्थक को जनता पसंद नहीं करती और जनता के पक्षपाती को शासन। इन दोनों का प्रिय कार्यकर्ता दुर्लभ है। जो कोई भी हो, सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो, मित्र चूहे की सहायता से कबूतर जाल के बंधन से मुक्त हो गए थे। सत्संगतिः स्वर्गवास, सत्संगति स्वर्ग में रहने के समान है। भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक भय पास न आया हो। आए हुए भय को देखकर बिना शंका के उस पर प्रहार करना चाहिए। जिसके पास बुद्धि है, बल उसी के पास है। बुद्धिः यस्य बलं तस्य। चिंता से चित्त को संताप और आत्मा को दुर्बलता प्राप्त होती है, इसलिए चिंता को तो छोड़ ही देना चाहिए। मानव जिस लक्ष्य में मन लगा देता है, उसे वह श्रम से हासिल कर सकता है। जहाँ मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहाँ अन्न की सुरक्षा की जाती है और जहाँ परिवार में कलह नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। पुण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बढ़ाए, पाप की कमाई को मैंने नष्ट कर दिया है। जो स्वयं संयमित व नियंत्रित है, उसे व्यर्थ में और अधिक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। जो अभी अनियंत्रित है, उसी को नियंत्रित किया जाना चाहिए। धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं। बुद्धि से विचार कर किए गए कर्म ही सफल होते हैं। अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं, दूसरे भी उसका आदर करते हैं। जिस हरे भरे वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर रहा जाए, पहले उपकारों का ध्यान रखकर उसके एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, अत्यंत निपुणता से जड़ें जमाती है और संयम से स्थिर रहती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। दोस्तों, अब हम आपको महाभारत की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ रहना। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कौरव तो सभी युद्ध में मारे जा चुके थे। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहां पर एक एक करके सभी भाई गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे स्वर्ग गए। कहते हैं युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए थे। वहां उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों को देखा।
स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया। अपने भाइयों से भी उनका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में यहाँ भी जिज्ञासा उठी। पूछा, भैया, दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म कार्य नहीं किया जिसके पुण्य से उसे स्वर्ग मिला हो। क्या ईश्वर के न्याय में भी अंधेरगर्दी है? नहीं भीम, ईश्वरीय विधान के अनुसार प्रत्येक पुण्य का परिणाम चाहे वह किंचित ही क्यों न हो, स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। वह क्या? भीम ने पूछा। वह अपने संस्कारों के कारण जीवन को सही दिशा भले ही न दे सका हो, परंतु उसका मार्ग अवश्य सही था। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लिए तन्मयता पूर्वक जुटा रहा। ध्येय के प्रति एकनिष्ठ रहना बहुत बड़ा सद्गुण है। इस सद्गुण के पुण्य के परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए उसे स्वर्ग में स्थान मिलना उचित था।